हेलो गाइस, आप लोगों का वेलकम है दोबारा से बाइनरी ब्रश टैग पर। काफ़ी दिन हो गए थे लेक्चर डले हुए ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क, बट अब दोबारा रिज्यूम करते हैं अपने लेक्चर्स। तो हमने अब स्टार्ट करी है HTML भी साथ साथ पाइथन के। पाइथन भी इम्पोर्टेंट है और HTML भी, क्योंकि HTML इज़ अ फ्रंट एंड लैंग्वेज जो वेब पेज या वेबसाइट बनाने के काम आती है। HTML के बाद CSS भी करनी है, जावा स्क्रिप्ट भी करनी है, पर सबसे पहले आप लोगों को HTML आनी चाहिए। आज डे वन है HTML का। सो ये इंट्रोडक्शन टू HTML है। व्हाट इज़ HTML? HTML क्या होता है? HTML की फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है ये, और वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस. It provides the structure and layout for web documents by using a variety of tags and attributes. इसके अंदर हम काफ़ी सारे टैग्स यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चर और लेआउट बना सकते हैं। HTML documents are interpreted by web browsers to display content on the internet. अब नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट? सो ये एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है इसका, जिसके अंदर डॉक टाइप HTML है। HTML हमने ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, ग्रेटर देन और स्मॉलर, वो ग्रेटर देन और लार्जर वाले, ये दोनों यूज़ होते हैं। इसके बीच में हम टैग लिखते हैं। जैसा कि देखिए हमने HTML शुरू करा है, तो यहाँ लास्ट में HTML ख़त्म करा है। बीच में हेड आया, हेड के बाद टाइटल आया, टाइटल यहाँ बंद करा हमने, फिर हेड क्लोज करा, देन बॉडी ओपन करी, देन ये कमेंट है यहाँ पर, ऐसे कमेंट लिखते हैं इसके अंदर, देन बॉडी क्लोज करी, देन HTML क्लोज करा। अब देखते हैं कि होता क्या है ये सब, कि ये जो है डॉक टाइप HTML, ये होता क्या है। तो ये क्या बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और कौन सा वर्जन है HTML का। नॉर्मली हम HTML का 5th वर्जन यूज़ करते हैं, बट हम इसे इसलिए लिखते हैं जिससे हम बता सकें कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और वर्जन क्या है HTML का। देन कम टू HTML, ये है रूट एलिमेंट हमारा HTML लैंग्वेज के अंदर। देन कम टू हेड, हेड कंटेन्स मेटा इन्फॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट। हेड के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी। उसके बाद है टाइटल, सेट्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र टाइटल बार और टैब। टाइटल के अंदर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा टाइटल क्या होती है हमारा, वो टाइटल ही लिखते हैं इसके अंदर। देन कम टू बॉडी, कंटेन्स द विजिबल कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बॉडी के अंदर जो विजिबल कंटेंट होगा, जो रन करने के बाद जो वेब पेज पे दिखेगा, वो बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। फिर आते हैं बेसिक HTML टैग्स पर। अब टैग्स तो हमने देख लिए, पर ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से बेसिक टैग्स हैं और कौन से हमें यूज़ करने हैं, क्या किस टैग से क्या होगा, सब देखते हैं चलिए। टैग्स आर एनक्लोज्ड विद इन एंगल ब्रैकेट्स। ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टैग्स हम लिखते हैं। दे यूजुअली कम इन पेयर एंड ओपन टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। अगर हम कोई भी टैग ओपन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्लोज भी वो करना पड़ेगा टैग। एग्जाम्पल है जैसे कि टैग नेम कंटेंट गोज हेयर, बीच में हमने कुछ भी कंटेंट लिख दिया और यहाँ पर टैग हमने क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट कम टू एग्जांपल ऑफ बेसिक HTML टैग्स। ये जो हमारे टैग्स होते हैं H1 to H6, ये हेडिंग लेवल होते हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। और ये P जो होता है क्रिएट्स अ पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग होता है ये। और A होता है हाइपर लिंक के लिए। और इमेज, कोई हाइपर लिंक वो होता है अगर हमें कोई लिंक ऐड करना है। और इमेज टैग जो हमारा होता है वो हम यूज़ करते हैं कोई भी इमेज इंसर्ट करने के लिए। अगर हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। अभी ऊपर ऊपर से देख लीजिए, अभी चलते हैं VS कोड पे, देखते हैं H1 to H6 हेडिंग टैग में क्या होता है, क्या अंतर आता है, क्या डिफरेंस आता है। तो चलिए VS कोड ओपन कर लिया। ये देखिए VS कोड पे हम आ चुके हैं। अब जब आप VS कोड पे आओगे तो आपको नॉर्मली क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और 1 प्रेस करना है, तो ऐसे एक साइन आ जाएगा। अब एमिट एब्रीविएशन इसे कहते हैं। अब इस पर क्लिक करोगे तो बेसिक जो ये आपका फॉर्मेट होता है ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये VS पे हमें फ्री एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इसे ही वर्ड पैड या कहीं और लिख रहे होते तो आपको खुद लिखना पड़ता है ये, बट VS कोड पे बस इतना करते ही आपको ये
बेसिक खुल जाएगा। देन बॉडी में हम आ जाएंगे। बॉडी के अंदर हम लिख देंगे H1 टैग हमने ओपन कर लिया और ये अपना आप ही से क्लोज कर देगा। बीच में हम लिखेंगे कुछ भी, बाइनरी ब्रश टैग। देन कम टू H2। अब H2 हम लिखेंगे यहाँ पर। H2 टैग के अंदर हम लिखेंगे बाइनरी ब्रश टैग। ये क्लोज भी हो गया हमारा H2 टैग। देन कम टू H3 टैग। H3 टैग ओपन करा और क्लोज करेंगे और बीच में हम लिखेंगे बाइनरी ब्रश टैग। देन कम टू, यहाँ स्पेस हो गया, स्पेस हम बैक स्पेस कर देते हैं। आफ्टर डैट हम लिखेंगे H4 टैग। H4 टैग ओपन करा क्लोज करा, बीच में लिखना है बाइनरी ब्रश टैग। देन कम टू H5 टैग। H5 टैग के अंदर भी हम ये लिखेंगे बाइनरी ब्रश टैग। देन कम टू H6 टैग। H6 हमने टैग ओपन करा क्लोज करा, बीच में सेम ये लिखना है बाइनरी ब्रश टैग। अब इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। जो H1 होता है ये सबसे बड़ा होगा और H6 सबसे छोटा होगा। ऊपर लार्जेस्ट है, नीचे स्मॉलेस्ट है। अब इसे हम F5 की मदद से रन करते हैं और देखते हैं डिफरेंस। ये रन हो रहा है। स्क्रीन खुल चुकी है। अभी डिफरेंस दिख जाएगा कि H1 टैग में, H2 टैग में, H3 टैग में, H4 टैग में, H5 टैग में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर कुछ आया, अनेबल टू लॉन्च ब्राउज़र, कुड नॉट अटैच टू मेन टारगेट। दोबारा रीट्राई करते हैं F5। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बॉडी के अंदर सही है, सब कुछ सही है। तो इसे अब हम रन करते हैं। रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आएगा। F5 मैंने कर दिया प्रेस और ये स्क्रीन खुल गई। और देखिए ये H1 टैग जो यूज़ हुआ था उससे देखिए कितना बड़ा साइज़ आया। देन H2, देन H3, देन H4, देन H5, H6। ऊपर वाला लार्जर होगा, नीचे वाला स्मॉलर होगा। ये ऑर्डर है इसका। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद नोट्स में हम देखते हैं। H1 टैग हो गया। P टैग का यूज़ करके देखते हैं। P टैग होता है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग को हम यहाँ लिखेंगे। P के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं कि बाइनरी ब्रश टैग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल ऑन YouTube। अब F5 कर देंगे तो देखिए नीचे आ गया बाइनरी ब्रश टैग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल ऑन यूट्यूब। पैराग्राफ हमारा प्रिंट हो गया। देन देखते हैं नेक्स्ट टैग क्या है। ए डिफाइंस अ हाइपर लिंक। अब ए का यूज़ करेंगे। अब ए क्या होता है हमारा, इसमें हमें कोई लिंक ऐड करना होता है। तो लिंक ऐड करेंगे। चलिए, हाँ हमें लिखना होता है AHERF इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें कोई भी लिंक एक देख लेना है। और जैसा कि ये हमारे नोट्स जो मैं ड्राइव पर डालता हूँ उसका लिंक हम कॉपी कर लेते हैं और मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। लिंक पेस्ट कर दिया मैंने और इसे बंद कर देता हूँ। ये हम लिखेंगे नोट्स, यहाँ बीच में नोट्स लिख देता हूँ और अब करता हूँ F5 प्रेस। F5 मैंने कर दिया है प्रेस और नीचे देखिए लिंक, यहाँ नोट्स पर क्लिक करूँगा तो नोट्स खुल जाएंगे। देखिए हमारे नोट्स खुल गए जो भी हमने पढ़े हैं। और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूँगा, आप पढ़ लेना। ये देखिए आ चुके हैं नोट्स एक क्लिक करने पे ही।
अब नेक्स्ट टैग जो है हमारा वो देखते हैं, इमेज टैग। अब इसके लिए हमें कोई इमेज चाहिए होगी। अब वो इमेज कोई भी हो सकती है, अभी गूगल पे से ले लेंगे, पहले इमेज टैग लिख लेते हैं हम वहाँ पर। अब इमेज टैग IMG_SRC इक्वल्स टू, अब यहाँ पर उस इमेज का हम लिंक अपलोड कर देंगे यहाँ पर। कोई भी इमेज, जैसा कि गूगल सर्च करा हमने या काओ काओ सर्च करी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल। अब किसी भी काओ की जो फ़ोटो है उससे कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया हमने और यहाँ इस पे कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आई थिंक ये काफ़ी बड़ा एड्रेस है। ये काफ़ी बड़ा है, तो हमारे पास एक और इसे छोटे करने का, एक छोटा तो नहीं होगा मतलब, पर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आप जो भी लंबा ऐसा हो एड्रेस उसे सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को, दिन सेटिंग पर आकर कमांड पैलेट में आकर टॉगल वर्ड रैप आप कर दीजिए और ये देखिए विजिबल हो गया। हमें पहले लास्ट तक जाना पड़ता है, सामने स्क्रीन पे आ रहा है सारा इमेज का जो एड्रेस है। देखिए अब भी काफ़ी बड़ा है बट कोई बात नहीं। और हमें क्या करना है, ये हमने कर दिया था। अब इसके बाद ऑल्ट, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा आएगा काउ, और काउ लिखा आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे कर देते हैं क्लोज। ये हमने कर दिया क्लोज यहाँ से, और अब करते हैं F5। अब देखते हैं क्या आएगा F5 करने पर। F5 हमने कर दिया है और देखिए ये आ गई काऊ की फ़ोटो और ये वही नोट्स हैं, नोट्स का लिंक जो था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप डेट आप लोगों को समझ आया होगा। बेसिक था ये, काफ़ी HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।